हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे इसमें गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी कि जो गोलीय उत्तल पृष्ठ होता है उस पर किस प्रकार से अपवर्तन होता है और इसका फार्मूला जो हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये सभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में यहाँ पर आपको गोलीय अवतल पृष्ठ पर जो है अपवर्तन का सूत्र बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको एक गोलीय उत्तल पृष्ठ दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर ये गोलीय उत्तल पृष्ठ हो गया। ये जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है ये कांच से बना हुआ है, इस प्रकार से। ये यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर ये जो है मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये कांच से बना है इस प्रकार से। तो ये हो गया यहाँ पर उत्तल पृष्ठ, और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर वायु में रखा गया है, इस प्रकार से कांच से बना है और वायु में रखा गया है। यहाँ पर इसका हम लोग मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, इस प्रकार से। यहाँ पर कहीं एक बिंदु वस्तु रखी गई है O, ये यहाँ पर इसका ध्रुव हो जाएगा P। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वक्रता केंद्र से हम लोग इस और उत्तल पृष्ठ पर जो है अभिलंब खींच देंगे, इस प्रकार से। ये यहाँ पर जो है इस पर अभिलंब हो गया CN, तो ये यहाँ पर अभिलंब हो गया। मान लेते हैं कि ये जो अभिलंब है इस उत्तल पृष्ठ को बिंदु M पर काट रहा है, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद जो यहाँ पर बिंदु वस्तु O दी गई है, इससे चलने वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं इस बिंदु M पर पहले आपतित होंगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जब किरणें चलेंगी तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पर आपतित होंगी। तो जब इस पर आपतित होंगी तो ये हो जाएगा आपतन कोण, यानी कि ये आपका कोण हो गया I, इस प्रकार से इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर किरणें जो है वायु से कांच में जा रही हैं, इसका मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं। जब विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, तो ये आपका अभिलंब है, इसकी ओर अब झुक जाएंगी, यानी कि ये किरण इस प्रकार से जाएगी ऐसे। इसको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो इसे जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यानी कि इस किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिए ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन जाएगा। जहाँ पर बनेगा इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु I। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी होगा, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, इसे हम लोग जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो है अपवर्तित हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर इसका अपवर्तन कोण हो जाएगा R। अब अगर ये वाला कोण R है तो अब ध्यान दीजिए जो ये वाला कोण होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये भी क्या होगा, R होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण R है तो ये कोण भी R होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये वाला R है तो ये वाला कोण भी R हो जाएगा, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें आप मान लीजिए यहाँ पर कि ये वाला कोण अल्फा है, ये बीटा है, और ये यहाँ पर कोण गामा है, इतना मान लेना है। इसके अलावा दूरियों के लिए ध्यान दीजिए, ये वक्रता केंद्र है तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी R, इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और इसके अलावा ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी U, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V। इस प्रकार से ये सभी दूरियां आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या बताया गया कि ये कांच का जो है एक उत्तल पृष्ठ है, और इस उत्तल पृष्ठ को कहाँ पर रखा गया है, वायु में रखा गया है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R है। इसके अलावा बताएंगे कि इस उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर जो है ध्रुव P के बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है, जिससे चलने वाली प्रकाशिक किरणों का जो है उत्तल पृष्ठ पर जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, आप इसमें क्या बताएंगे, आप इसमें बताएंगे कि माना एक उत्तल पृष्ठ जो है कांच से निर्मित है, इसे चित्र की भांति वायु में रखा गया है, इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल R है। इसके अलावा बताएंगे कि उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर ध्रुव P के बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। उत्तल पृष्ठ पर प्रकाशिक किरणों के अपवर्तन के पश्चात, यानी कि जब यहाँ से प्रकाशिक किरणों का अपवर्तन होता है इस प्रकार से, तो प्रकाशिक किरणों के अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इतना लिखना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से
इसके पहले जो आपको एक सूत्र बताया गया था, यानी कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये प्रूफ जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रूफ जो है लगभग एक ही समान है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज लिया गया OCM, आपको बहिष्कोण प्रमेय प्रयोग करना है। तो बहिष्कोण बताया गया कि जो बाहर वाला कोण होता है उसका मान दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज OCM, इसमें अंदर एक कोण बन रहा है बीटा, एक कोण ये बन रहा है गामा, और इसमें बाहर कोण कौन सा है, ये बन रहा है आई। यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आई बराबर जो है होगा बीटा प्लस गामा, क्योंकि दूर वाला जो बाहर वाला कोण होता है उसका मान जो है दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये इतना हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज ICM में लिखेंगे आप, त्रिभुज ICM में बहिष्कोण प्रमेय से, इसमें भी वही लगाएंगे। तो यहां पर बाहर ये कोण बन रहा है R, यानी कि R बराबर यहां पर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जो ये उत्तल पृष्ठ यूज हुआ है इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं n। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वायु के सापेक्ष उत्तल पृष्ठ के कांच का अपवर्तनांक n है, तो स्नेल के नियम से, आपको यहाँ पर स्नेल का नियम प्रयोग करना है। स्नेल का नियम होगा साइन I बटे साइन R बराबर n, क्योंकि अपवर्तनांक क्या मान लिया गया, n। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो कोण प्रयोग हुए हैं यानी कि I और R, अगर ये बहुत ही छोटे हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप यदि I और R अत्यंत सूक्ष्म हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो I है और R है ये इतना छोटे हैं कि यहाँ पर जो साइन I है इसका मान लगभग बराबर है I के, और जो साइन R है इसका मान लगभग बराबर है R के। इतना छोटे हैं यहाँ पर कि साइन R के बराबर हो जाएगा, साइन I जो है वो I के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका ये मान है साइन I, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा I, जो साइन R है इसकी जगह पे कितना आ जाएगा R, बराबर कितना आ जाएगा n, इसका आप इधर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर I बराबर n R, इतना हो गया। अब इसमें यहाँ पर जो हम लोग समीकरण 1 और 2 से I और R के मान रखेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा जो ये मान बताया गया आपको कि साइन I जो है लगभग I के बराबर हो गया, क्यों हुआ, अब इसके लिए ध्यान दीजिए आप, जो I और R है ये अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म का मतलब जैसे कि हम लोग मान ले कितना है 0, इतना छोटे हैं कि इसका मान कितना है 0। अगर यहाँ पर इसका मान 0 है तो साइन 0 का मान कितना होता है, फिर 0 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर I इतना छोटा है कि साइन I का मान फिर लगभग कितना हो जाएगा I, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग I और R के मान रखेंगे। तो I का मान यहाँ से रखना है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर बीटा प्लस गामा बराबर n, R की जगह मान रखेंगे अल्फा प्लस गामा, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इतना हुआ। अब इसके बाद इसमें हम लोग सूत्र यूज करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। इस सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग कोण ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये कोण क्या है अल्फा, अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो अल्फा बराबर, ध्यान दीजिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इसके द्वारा चाप कौन सा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये चाप लग रहा है, यानी कि MP। तो ये चाप हो गया MP, त्रिज्या ध्यान दीजिए I से लेके P तक की दूरी, यानी कि IP, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला कोण है बीटा, तो बीटा बराबर यहाँ पर भी कोण बराबर चाप यही रहेगा इसका भी, यानी कि MP बटे त्रिज्या, यानी कि O से लेके P तक की दूरी OP। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला कोण यहाँ पर है गामा, चाप यहाँ पर भी वही है, यानी कि MP बटे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी कि PC, इतना हुआ। तो अब ये सारे मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे।
तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है बीटा, बीटा की जगह पे आप ये वाला मान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर MP/OP प्लस गामा, गामा की जगह पे ये वाला मान रखिए MP/PC बराबर N, यहाँ पर है अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान रखेंगे MP/IP, इसके बाद प्लस गामा, गामा की जगह पे हो जाएगा MP/PC, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इन दोनों में MP कॉमन है, यहाँ पर जो है आप MP कॉमन लीजिए। जब MP कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 1/OP प्लस 1/PC, इसके बाद बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए N दिया गया है, MP कॉमन लीजिए, MP आप कॉमन लेंगे, इसके अलावा N आपको दिया गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/IP प्लस 1/PC, यहाँ पर हो जाएगा PC, इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर MP से MP कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पर भी आप यूज करेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी में आपको इसके पहले बताया गया था कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ध्रुव P के बाईं तरफ की जितनी दूरियां होती हैं वो सभी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि उन सभी का मान माइनस में लेते हैं। इसके अलावा ध्रुव P के दाईं ओर की जितनी दूरियां होती हैं उन सभी का मान हम लोग धनात्मक लेते हैं, यानी कि उनका मान प्लस में लेते हैं। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाली दूरी यानी कि OP ध्रुव P के बाईं ओर है, तो इसका मान माइनस में लेंगे, यानी कि OP बराबर -U। ये भी यहाँ पर बाईं तरफ होगा तो IP, इसका भी मान -V हो जाएगा। इसके अलावा ये वाली दूरी ध्यान दीजिए PC, ये ध्रुव P के दाईं ओर है PC, तो इसका मान हम लोग प्लस में लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर R जो है वो प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/OP, OP का मान यहाँ से रखेंगे -U, इसके बाद प्लस 1/PC, इसका मान यहाँ से रखेंगे R बराबर N, इसके बाद यहाँ पर 1/IP, इसका मान ध्यान दीजिए -V, इसके बाद प्लस 1/PC, इसका मान रखेंगे R, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पर इसे लिखेंगे 1/U, ये माइनस में होगा, प्लस 1/R बराबर इसका गुणा कर दीजिए तो N/-V प्लस इसमें गुणा करेंगे तो N/R। अब यहाँ पर जिनके बट्टे में R दिया गया उन्हें एक तरफ कर लीजिए, U और V वाले पद एक तरफ कर लीजिए, तो ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि N/V। ये इधर दिया गया है तो माइनस का 1/U बराबर ये हो जाएगा N/R। इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/R, यानी कि N/V माइनस 1/U बराबर, दोनों के हर बराबर है तो लाशा आ जाएगा R, इससे आप लिखेंगे N-1। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो सूत्र आया है ये जो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर जो है अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो उत्तल पृष्ठ था इसे कहाँ पर रखा गया था, वायु में रखा गया था। अगर यहाँ पर वायु की जगह जो है किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए, यानी कि ऐसे माध्यम में रखा जाए जहाँ पर इसका अपवर्तनांक कितना हो N1 और इस कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर कितना हो N2, तो अगर यहाँ पर बाहर का अपवर्तनांक अलग होगा और कांच का अपवर्तनांक अलग होगा तो वहां पर हम लोग इस सूत्र का प्रयोग फिर नहीं करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर दूसरा सूत्र ज्ञात करना है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा है और द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा है तो यहाँ पर आपको इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 होगा तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि प्रथम एवं द्वितीय माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः N1 व N2 हैं, तो ध्यान दीजिए जो अभी हम लोगों ने अपवर्तनांक यूज किया था N, फिर उसका मान यहाँ पर हो जाएगा 1N2, क्योंकि यहाँ पर जो किरण होगी प्रकाश किरण वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी, इसलिए यहाँ पर 1N2 यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं N2/N1, इतना हो जाएगा।
तो अब ध्यान दीजिए, जो अभी हम लोगों ने सूत्र ज्ञात किया है, सूत्र ज्ञात किया गया है n/v - 1/u बराबर n-1/r इतना। तो इस सूत्र में जहां पर अपवर्तनांक n का प्रयोग किया गया है उसकी जगह पर अब हम लोग n2/n1 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप मान रख दीजिए, तो इसकी जगह पे हो जाएगा n2 बटे में हो जाएगा n1 इंटू में हो जाएगा v -1/u, यहाँ पर n था नहीं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए n दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा n2/n1 -1 और बटे में हो जाएगा r। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप n2 बटे में n1v -1/u बराबर, इसका आप लासा लीजिए, लाशा आएगा n1, तो यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस इसका गुणा हो जाएगा n1 और बटे में दिया गया r। यहाँ भी बटे में n1 है, यहाँ भी बटे में n1 है, तो आप यहाँ पर n1 से गुणा कर दीजिए ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n1 से दोनों ओर गुणा करने पर, तो जब यहाँ पर हम लोग n1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n1 इंटू में हो जाएगा n2 बटे में n1v माइनस, यहाँ पर n1 से गुणा करेंगे तो n1/u, यहाँ पर n1 से गुणा करेंगे तो n1, यहाँ पर दिया गया है n2 माइनस n1 और बटे में हो जाएगा n1r इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर n1 से n1 कैंसिल होगा, यहाँ पर भी ये n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये आ गया है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। तो ये यहाँ पर जो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। n1 और n2 जो है यहाँ पर पहले और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक हैं। इसके अलावा v जो है ये ध्रुव P से लेके प्रतिबिंब I की दूरी है, याद रखिएगा, ध्रुव P से लेके प्रतिबिंब I की दूरी v। इसके अलावा ध्रुव P से वस्तु की दूरी u। इसके अलावा r है, इस r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार से जो आप गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।